अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो आपको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी। सो वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेस, जिसमें कम से कम ब्रोकरेज लगता है और सबसे अच्छा टर्मिनल है ट्रेडिंग करने के लिए। तो आज हम एक्सनेस को इन डिटेल सीखने वाले हैं, हर एक छोटी सी छोटी चीज मैं आपको समझाऊंगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस एक्सनेस का लिंक मिल जाएगा। आपको एक्सनेस के लिंक पे क्लिक करना है, क्रोम पे आके डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे तो ऐसा कुछ टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है तो आपको कंट्री सेलेक्ट कर लेनी, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है। तो उसके बाद क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो मैं गूगल से कंटिन्यू करता हूँ, ये अकाउंट मेरा लॉगिन होगा। ठीक है, अब जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो आप। सो देखो, अभी आपका ये हो गया। इसके बाद अब आपके देखोगे यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, यहाँ पे आपका डिटेल दिख जाएगा। सो अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को वेरीफाई कर लेना है। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली नॉर्मल प्रोसेस फॉलो करना है कि आपको अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड आप दोगे, उसके थ्रू आप हो जाओगे। उसको सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। तो आपको अभी, मेरा ये ओरिजिनल अकाउंट नहीं, ये मैंने समझाने के लिए अकाउंट ओपन किया है। तो आपको सिंपली आप वेरीफाई करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ओके, तो अब आपको जैसे ही आप वेरीफाई कर लोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रियल लिख के आ रहा है, डेमो आ रहा है, अचीव आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप रियल अकाउंट, डेमो अकाउंट, बहुत डेमो अकाउंट में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा कि मैं आपको एक डेमो अकाउंट बना के दिखाऊंगा और उसके थ्रू आपको मैं दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे चार्ट करते हैं। तो देखो, अभी जैसे मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर रखा है। देखो एक्सनेस में क्या होता है कि आप कितने भी अकाउंट को बना सकते हो। जैसे अगर मैं, देखो रियल अकाउंट मुझे बनाना, ठीक है, एक रियल अकाउंट बना के देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन न्यू अकाउंट, ओपन न्यू अकाउंट पे आओगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट्स के ऑप्शन आ जाएंगे। पहला आएगा स्टैंडर्ड, प्रोस, रॉ स्प्रेड एंड जीरो। सो आपको क्या करना है, अगर आपके पास $500 से कम का कैपिटल है तो आपको स्टैंडर्ड चूज करना है। ठीक है, इसमें कमीशन कितना, इसमें स्प्रेड लिखता है 0.20 का। ओके, सो यहाँ पे 10 USD आपको डिपॉजिट करना है, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अगर आपके पास 500 से कम की कैपिटल है, $500 से कम की कैपिटल है, तो आपको स्टैंडर्ड चूज करना है। ठीक है, और अगर उससे ज्यादा की कैपिटल है तो आपको क्या चूज करना है, जीरो। जीरो अगर आप देखोगे तो मिनिमम कैपिटल डिपॉजिट 500। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि यहाँ पे ना स्प्रेड मतलब चार्जेस ज्यादा लगते हैं और जीरो में कम लगते हैं। बट जीरो के लिए आपको कितना करना पड़ेगा, 500 USD डिपॉजिट करोगे तब जीरो का अकाउंट ओपन होगा। आप प्रो भी ओपन कर सकते हो बट जीरो इज एडवाइजेबल। ओके, सो हम क्या करते हैं, समझते हैं कि स्टैंडर्ड ही शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट करने को बोलोगे तो ये आपको चॉइसेस देगा कि आपको क्या करना है, आपको कितना लिवरेज चाहिए। तो आप लिवरेज कुछ भी डिसाइड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं। जैसे हम 1:1000 कर लेते हैं। ओके, कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको करेंसी चूज करने का ऑप्शन आता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप शुरू में आपको डॉलर समझ नहीं आएंगे कि $1 कितना हो रहा है, तो आप क्या करो, रुपीज चूज करो। INR का ऑप्शन आएगा तो INR पे क्लिक करो। उसके बाद आपका अकाउंट स्टैंडर्ड ही। अब पासवर्ड के लिए क्या करोगे, पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आप पासवर्ड पे डायरेक्टली कोई भी पासवर्ड सजेस्टेड क्रिएट कर लो अपना पासवर्ड। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर दो। उसके बाद आप देखोगे तो आपका यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आप देख लोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन डिपॉजिट, विड्रॉ, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि डिपॉजिट के क्या क्या ऑप्शन है। जैसे अब ये बन गया अकाउंट, तो यहाँ पे डिपॉजिट पे जाओगे तो आपको ऑप्शन देखो। अब आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है कि अब देखो मेरा अकाउंट वेरीफाई नहीं है, तो आपको अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको डिपॉजिट किसके थ्रू करना है। देखो आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट आपको क्या करना है, TRC20। अगर आपके पास आप बिटकॉइन, अगर आपके पास वॉलेट में USDT है या फिर आप बाइनेंस के थ्रू आप ले सकते हो, तो आपको TRC के थ्रू डिपॉजिट कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है USDT तो आप क्या करो, आप ऑनलाइन बैंक से भी आप कर सकते हो, UPI से कर सकते हो। सिंपली UPI से आप कर लो। UPI पे क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि आपको एक UPI का स्कैन आ जाएगा, उस पर आपको स्कैन करना है, आप पे करोगे, आपके अकाउंट में थोड़ा टाइम 5-10 मिनट में आ जाएगा।
मैं आपको दो चीजें बता दूं कि अभी क्या होता है ना कि अगर आपने यूएसडीटी डिपॉजिट किया, डॉलर्स को डिपॉजिट किया है, जैसे आप किसी वॉलेट से, बाइनेंस के वॉलेट से, बिंकिक्स के वॉलेट से आपने डिपॉजिट किया है, तो आप विड्रॉ भी केवल डॉलर्स ही कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने रुपीस को यहाँ पे डिपॉजिट किया तो आप बोल रहे हो कि मैं डॉलर्स को विड्रॉ कर लूं। तो आप जिसके थ्रू आप डिपॉजिट करोगे उसी के थ्रू आप विड्रॉ भी करोगे। ओके, सो यहां से आपको क्या करना है, अगर आपके पास यूएसडीटी है, नहीं है, तो आप जाके बाइनेंस से, बिंकेक्स से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट पेमेंट करके, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके अपना पैसा ऐड कर सकते हो। ठीक है, यही सेम चीज अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे विड्रॉ में भी वही सेम चीज आपको प्रोसेस मिलेगा। जब आप बना लोगे तो यहाँ पे भी विड्रॉ का ऑप्शन आएगा कि TRC20 आपको यूज करना है। TRC20 आप देख लो, TRC20 में सबसे ज्यादा कम फीस लगता है। ओके, इसमें फीस नहीं लगता है, बट अगर आप जिसके थ्रू ट्रांसफर करोगे वहां पे कुछ $1, बाइनेंस पे $1, बिंकिक्स पे $1 लगता है। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, ये हो गया। उसके बाद जैसे मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया, अब आप देखो कि मैंने क्या किया, रियल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया। तो अभी मैं चाहूं तो मैं इसमें मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूं। जैसे अभी मेरे को क्या करना है, मुझे अगर आप समझो कि मुझे एक और अकाउंट क्रिएट करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, ओपन न्यू अकाउंट पे क्लिक करूंगा और फिर से जैसे मुझे 0 का अकाउंट ओपन करना है, मेरे पास $500, तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट करूंगा और यहां से मैं फिर से अपना, आप मुझे समझो कि लीवरेज मैंने क्या बोला, 1:1000, कुछ भी लीवरेज डिसाइड कर लो, थोड़ा बड़ा भी डिसाइड करो, बट आपको रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है, तो वहां पे मेन है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक बार चलो आपके लिए डॉलर यूज कर लेते हैं। तो डॉलर हो गया, डॉलर यहाँ पे मैंने आईना नहीं चूज किया। उसके बाद आपका अकाउंट टाइप क्या हो गया, 0। अब यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो जस्ट मैनेज पासवर्ड, यहाँ से कुछ भी पासवर्ड बना लेंगे। जैसे मैं बना देता हूँ कुछ भी पासवर्ड। हाँ, ये हो गया, हम क्रिएट कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और अकाउंट क्रिएट कर लिया। आप देखो एक अकाउंट नीचे है, एक अकाउंट ऊपर है, तो आप किसी भी अकाउंट से ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो जैसे आपने ये कर लिया, अब आप क्या करो, अब यहाँ पे जैसे भी देखो, इसको भी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। देखो 2 अकाउंट क्रिएट हो गए। तो आप इसमें आप देखोगे तो आप यहाँ से ना आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हो इस अकाउंट से उस अकाउंट में से। अगर मैं ट्रांसफर फंड पे करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप अपने बिटवीन अकाउंट्स में फंड को भी ट्रांसफर कर सकते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऐसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे अभी हम डेमो अकाउंट में भी अगर आपको ट्रेडिंग करना है शुरू में, तो हम अपना डेमो अकाउंट क्रिएट करो। उससे अभी मैंने डेमो अकाउंट बनाया, तो अब इसमें हम ट्रेड करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको क्या ऑप्शन आ जाएगा कि कौन से टर्मिनल से ट्रेड करना है। जैसे सिंपली वही सेम चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको रियल में भी आपको करना है। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम डेमो में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो जैसे आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आपको क्या करना है, एक्सनेस के टर्मिनल से ट्रेड करना है, या फिर आप चाहो तो मेटा एक ऐप है उसके थ्रू भी आप ट्रेड कर सकते हो। उसका भी एक ऐप आता है, तो उसमें भी आप इसका लॉगिन पासवर्ड डालोगे तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो इसमें क्या करना है, एक्सनेस चूज करेंगे। जैसे आप एक्सनेस चूज करोगे तो ये क्या करेगा, आपके लिए टर्मिनल ओपन कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिफरेंट चीजें देखते हैं। फर्स्ट चीज तो हम पहले इसको चार्ट को डिफरेंट करते हैं। अगर आप चार्ट देखोगे तो कैसा अजीब चार्ट दिख रहा है, तो हम इसको नॉर्मल करना है तो कैसे करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे कैंडल पे पहले क्लिक करना है। कैंडल पे क्लिक करोगे तो अभी क्या है, हॉलो कैंडल्स हैं, तो अभी आपको ये नहीं करके कैंडल वाला कैंडल कर लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद मोर सेटिंग्स पे जाना है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कलर चेंज करना है। जैसे अभी क्या करना है, फर्स्ट वाले सिंबल पे आए आपने, यहाँ पे आपने क्या किया, ग्रीन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इस पे क्लिक किया आपने, ग्रीन कर दिया। इसके बाद आपने इस पे क्लिक किया, ग्रीन कर दिया। ओके, ये हमारा हो गया। अब इसको अगर आप चाहो विक को आपको ब्लैक करना है, ब्लैक कर दो, विक ब्लैक करना है, या फिर आप रेड ही रहने दो, कोई इशू नहीं। ओके, सो अब ये हो गया। अब देखो आपको पीछे आपको क्या करना है, ये ब्लैक आपको नहीं व्हाइट करना है, तो आप व्हाइट के लिए क्या करोगे, फिर से वही सेम चीज। अब यहाँ पे आप क्या आ जाओ, कैनवास पे आ जाओ। उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे व्हाइट कर दो। अब व्हाइट हो गया, इस पे भी क्लिक करो, इसको भी व्हाइट कर दो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये हो गया, सिंपली आपका चार्ट बन गया। अब आपको लाइंस को भी हटाना है। ओके, वेट, हम लाइंस को भी हटाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉलिड कर देना है। वेट, तो आप सॉलिड भी कर दो, कोई इशू नहीं। यहाँ से आप डायरेक्टली व्हाइट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो तो ये हो गया। अब इस लाइन को आप क्या कर दो, इसको भी व्हाइट कर दो। ठीक है, तो ये भी आपका नॉर्मल चार्ट हो गया। ठीक है, हो गया। अब ये आपका नॉर्मल चार्ट बन गया। तो क्योंकि ये सेटिंग में भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है। अब यहाँ पे आप जैसे ही आ जाओगे
तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन आएंगे, इथीरियम में ट्रेड कर सकते हो, बीटीसी में ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन। तो अब आप यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉच लिस्ट बन के आपको दिखेंगी। देखो अगर आप देखो कि तो मोस्ट ट्रेडेड पे, टॉप मूवर्स, मेजर, तो आपको क्या करना है, अगर आपको फॉरेक्स पे ट्रेड करना है तो आपको मेजर पे क्लिक करोगे। तो मेजर पे क्लिक करने के बाद यही जो 7 करेंसीज हैं इन पे ही हम मेनली फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। जैसे अब ये हो गया, उसके बाद अब यहाँ से आप इनको चाहो तो ऐसे आप क्लिक करो, तो यहाँ पे इनको क्या कर सकते हो, जैसे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लिक करो और किसी को भी आप यहाँ से फेवरेट में अपने डाल सकते हो। जैसे अगर आप देखो कि मुझे इसको डालना है, यूरो यूएसडी को डालना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ से क्या होगा, यहाँ के फेवरेट्स में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप गोल्ड ऐड कर सकते हो, तो गोल्ड को भी आप सर्च करके भी कर सकते हो, या फिर आप एनर्जीज पे क्लिक करोगे या मेटल्स पे क्लिक करोगे तो वहां से आपका आ जाएगा। तो जैसे अगर आप देखो तो अब मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ। अभी तो मार्केट आज संडे है तो क्लोज है, तो बीटीसी तो हर समय चलता रहता है, बीटीसी को आप दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो तो आपको ट्रेड कैसे करना है, सिंपली मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे देखो आपको 2 ऑप्शन आता है, एक आता है मार्केट और आता है पेंडिंग, यहाँ पे बाय एंड सेल। सो अब देखोगे तो यहाँ पे 2 प्राइसिंग चल रही है, सेल के लिए और बाय के लिए। तो आप जस्ट क्या करो इस पे, जैसे अगर आपको यहाँ से समझो कि आपको बाय करना है या मानो सेल करना है, तो आप क्या करोगे, सेल करना है, ठीक है। अब आपके पास 2 ऑप्शन आती है, या तो आप मार्केट पे एग्जीक्यूट करो या फिर आप पेंडिंग ऑर्डर पे एक्सक्यूज करो। तो मैं पेंडिंग आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आप समझो कि मुझे यहाँ कहीं बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा कि पेंडिंग पे क्लिक करूंगा और पेंडिंग के बाद मैं कहीं पे भी अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ। पेंडिंग पे क्लिक किया, सेल करना है मुझे। अब मुझे नहीं समझ में आएगा, अब आप आओगे तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 1-2 करके नहीं आएगा। यहाँ पे कैसा होता है, सबसे कम क्वांटिटी जो होती है ट्रेड करने के लिए वो 0.01 होती है। इसके बाद आप 0.2, 0.3 करके आप ऐसे ट्रेड कर सकते हो। सो अभी हम समझते हैं कि जैसे अगर आपको मानो कि $10 का रिस्क लेना है, तो आपको क्या करना है, आपको क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही है, तो आप क्या करो, सिंपली आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करो, तो स्टॉप लॉस का सिंबल आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसको नीचे ले आना है, ठीक है। नहीं, हम सेल कर रहे हैं तो ऊपर स्टॉप लॉस लगेगा ना। तो अभी देखो जैसे मानो यहाँ पे मैं इसको सेल करना है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। अब मुझे यहाँ पे मार्केट आए तो सेल हो जाए, और यहाँ पे अब मुझे $10 का रिस्क लेना है, तो बट यहाँ पे कितना दिख रहा है, $4। तो अब आप क्या करो, यहाँ से इसको क्या करो, बढ़ा के 5 कर दो। तो आप देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, $10 का रिस्क हो रहा है। मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और मेरा एसएल यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ पे टारगेट पे भी क्लिक करोगे, तो आप अपना टारगेट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो कि मुझे यहाँ तक का टारगेट चाहिए। तो जैसे अगर आप देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर मारूंगा तो ये मेरा ऑर्डर लग गया। अब यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे मेरा टारगेट है। सेम चीज अगर मैं दिखाऊं तो अभी मैं आपको डायरेक्टली ऑर्डर करके दिखाता हूं। जैसे अगर समझो कि मुझे यही सेम चीज को अभी जैसे मार्केट पे ही बाय करना है, तो सिंपली आपको क्या करना है, सेल करना है, तो आप स्टॉप लॉस पे क्लिक करो। तो स्टॉप लॉस पे क्लिक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरा, आपको पहले डिसाइड कर लेना है कि स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। जैसे अगर आप समझो कि इसके ऊपर रखना है, तो आपको यहाँ पे ऊपर लगा देना है। उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी कम ज्यादा यहाँ से करना है। जैसे अगर आप मानो कि आपको $100 का रिस्क लेना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5 कर दोगे। तो 5 जैसे करोगे 0.5, तो यहाँ पे $100 का रिस्क हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप समझो कि यहाँ पे मुझे मानो सेल करना है, तो मैं क्या करता हूँ, $100 को सेल करना है, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, उसके हिसाब से मेरी क्वांटिटी डिसाइड हो गई। फिर मैं क्या करूँ, कंफर्म सेल। तो अब आप देखो तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है, यहाँ पे है। और आप चाहो तो अब यहाँ से क्या कर सकते हो, स्टॉप लॉस को भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे आप स्टॉप लॉस ऊपर था तो यहाँ पे क्लिक करो, आपका स्टॉप लॉस देखो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अगर आप चाहो तो यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको स्टॉप लॉस और वो हट जाता है, तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस लगा रहेगा। अब यहाँ से आप इसको इसका टारगेट लगाना है, तो आप इस पर क्लिक करो, यहाँ पे टारगेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ से सिंपली यहाँ आके कहीं पे भी जहाँ पे टारगेट लगाना है, यहाँ पे आके टारगेट लगा सकते हो। तो ये आपका टारगेट और स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। और अभी जैसे अब मैं आपको बाय करना, सिंपली वही सेम चीज करना है, बाय पे आपको क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ ऊपर बाय करना है तो आपको पेंडिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंडिंग पे क्लिक करोगे तो आप या तो नीचे भी ऑर्डर लगा सकते हो या ऊपर लगा सकते हो। उसके बाद आपको क्वांटिटी नहीं समझ में आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। अभी मैं बाय कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे मानो यहाँ पे एसएल डालना है, तो अब मेरा पैसा बढ़ जा रहा है, $125 का लॉस होगा। अगर प्राइस में बाय करूंगा यहाँ पे तो लॉस होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसकी क्वांटिटी कम कर दूंगा, मैं इसको 4 कर दूंगा, तो आप देखो $100 आ गया। तो जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे जब मार्केट जाएगा तो मेरा बाय हो जाएगा। अभी मेरा सेल ऑर्डर लगा है, अब यहाँ से आप डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीजें हो गई। अब मैं आपको और क्या बता दूं,
आप देखो तो यहाँ से ऐसे क्लिक करोगे तो आपको जितने अकाउंट हैं वो आपको आके यहाँ पे सिंपली दिख जाएंगे। यहाँ से आप आपकी पोजीशन, पेंडिंग, क्लोज, जो आपने पोजीशन क्लोज की है, पेंडिंग ऑर्डर जो है वो सारे दिख जाएंगे। और आप देखोगे तो यहाँ पे आप सिंपली इंडिकेटर्स आपने सर्च करके लगा सकते हो, या फिर आपको टाइम फ्रेम चाहिए तो टाइम फ्रेम लगा सकते हो। सारे टूल्स जो ट्रेडिंग व्यू में होते हैं वो सारे टूल आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो सिंपली आप, मैं समझ गया, आप स्टॉप लॉस को आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको पोजीशन यहाँ पे कट करना है तो आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करो, पोजीशन कट हो जाएगी, ठीक है। और जैसे हम समझे तो डिपॉजिट मैंने समझा दिया आपको। नॉर्मली आपको अकाउंट बहुत इजीली वेरीफाई हो जाता है। आप चाहो तो यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट करो, या आप चाहो तो अपने वॉलेट से, बाइनेंस, बिंकिक्स के वॉलेट से आप डायरेक्टली यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप किसी से भी, यहाँ से भी, जैसे अगर आप कोई भी चीज़ ऐड करनी है तो आप यहाँ पे स्टार का, जैसे अगर आप देखो इस पे है, इसको ऐड करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने चार्ट बताया ना, अब यहाँ पे चार्ट चेंज हो गया। तो जैसे ही मैंने आपको सेटिंग बनाई है वो सेटिंग को डायरेक्टली आपको यूज करना है। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसका लिंक, एक्सनेस का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा।